जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। निर्वैर कि अगर आज हम जिंदा है ना तो सिर्फ नूर की वजह से। जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही सुना। अगर आज हम जिंदा हैं तो उसकी वजह सिर्फ नूर है। और हमारी वजह से नूर इस हालत में है। सब जानते हैं ये बात। निर्वैर, तुम्हारी फैमिली भी। पर क्या कभी किसी ने समझने की कोशिश की कि नूर हमारे लिए क्या मायने रखती है? उसने हमारी जान ना बचाई होती तो आज जिस हालत में वो है ना, हम उस हालत में होते। पापा जी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि अब्बू और मास्टर जी के ब्याह में कोई भी अड़चन आए। मैं तो बस अब्बू की जान बचाना चाहती हूँ। पापा जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई सही चीज करने जाती हूँ ना, हम लोग मुझे गलत क्यों समझने लगते हैं? पापा जी, मेरी मदद करो। जिससे देखो उसके पीछे पड़ा रहता है, कोई उसे मारता पीटता रहता है, कोई उसे इंसल्ट करता है, कोई इसका मजाक उड़ाता है। क्या कभी किसी ने उसे समझने की कोशिश की? उसने हमारी जान बचाई है। अगर वो लैंपपोस्ट हमारे ऊपर गिरा होता तो वो लैंपपोस्ट हम पर गिर रहा था, उसने हमें धक्का दिया और वो उस पर गिर गया। उस एक्सीडेंट से पहले पता है कैसी थी हमारी नूर? हमारी आइडियल थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, स्कूल टॉपर, क्लास टॉपर, और पता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी हमारी नूर। दिमाग पे चोट लगने की वजह से उसका ऑपरेशन हुआ। 24 घंटे नॉन स्टॉप बोलने वाली नूर एक बुत की तरह चुप हो गई। डॉक्टर साहब, नूर कुछ बोल क्यों नहीं रही है? नूर के मम्मी पापा, जीतो आंटी और कुलजीत अंकल कितने घबरा गए थे कि पता नहीं वो अपनी बेटी को वापस सुन पाएंगे या नहीं, उनकी नूर कभी बोल पाएगी या नहीं। फिर एक चमत्कार हुआ। जब वो लोग अपने घर जा रहे थे हॉस्पिटल से, तब एक लड़के ने उन्हें लिफ्ट दी। वो लंदन से आया था, गुरमुखी सीख रहा था। उसने गुरमुखी का पाठ शुरू किया और तब जाके हमारी नूर ने उड़ा एड़ो एड़ी सस्ता बोला। उड़ा एड़ा एड़ी सस्सा। हाँ हाँ बोलना, कदे ना डोलना। हाँ हाँ बोलना, कदे ना डोलना। जी तुम गाड़ी में भूल गई थी, लो। अगर
ऐसा नहीं होता तो हमारी नूर कभी कुछ नहीं बोल पाती ना। इसका मतलब वो लड़की नूर। अमृत, सोचो निर्वैर, अगर नूर की जगह हम होते तो फिर ये सब लोग भी हमें इंसल्ट करते ना, हमारा मजाक उड़ाते, हमें भी चली 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 कह के बुलाते ना। चली नहीं है उसका नाम, हमारी तो उसका नाम नूर है। नूर नाम है उसका, नूर। बाबा जी प्लीज मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, मुझे अपने लिए नहीं मेरी अम्मू के लिए डर लग रहा है। सच्ची मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, मेरी मदद करो बाबा जी, मेरी मदद करो। मुझे कैसे भी करके बस अपनी अम्मू के पास पहुंचना है बाबा जी। कोई है? नूर नाम है उसका। नूर नाम है। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर उसे प्यार से केयर के साथ बड़ा किया जाए तो वो ठीक हो जाएगी। और मैं अंकल आंटी दोनों किसी ने उन्हें गाड़ी के नीचे कुचल लिया। 15-16 साल पुरानी बात है ये। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन। इसका मतलब ये झल्ली उस सरदार की बेटी है। अरे कोई तो खोलो, कोई सुन रहा है क्या? कोई तो सुनो बाबा जी। खोलो। हमारी नूर बिल्कुल ठीक हो जाती, पर इस औरत की वजह से हमारी नूर कभी ठीक नहीं हो पाई। हमारी मॉम की जिद की वजह से हम और डैड लंदन चले गए। हमारे डैड ने भी मदद करने की कोशिश की, उसे पैसे दिए, लेकिन इस औरत ने, सिर्फ इस औरत ने नूर को छली बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बता रही हूँ राजकुमारी जी, मैंने Just shut up! खबरदार अगर झूठ कहा तो। और हमारी मॉम, हमारी मॉम भी हमसे झूठ बोलती रही। क्या बोलती थी मॉम? अम्मू बेटा, नूर बिल्कुल ठीक है, स्कूल जाती है, वो ठीक हो रही है धीरे धीरे। झूठ, बिल्कुल झूठ। लेकिन हमें इंडिया आके पता चला हमारी नूर की इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। हम और हमारी मॉम। जिन्होंने हमें हमारी नूर से दूर रखा। वरना अगर हम हमारी नूर के पास होते ना निर्वैर, हम कभी उसे ऐसा ना होने देते।
और निर्वैर बस अमृत, बस। बहुत सुन ली आपकी दोस्ती की कहानी, और आज तो अपने सबके सामने अपनी माँ पर भी उंगली उठा ली। एक्सीडेंट्स कहाँ नहीं होते, वैसे ही नूर के साथ भी एक्सीडेंट हो गया, जिसकी भरपाई भी हम कर चुके थे। और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगी थी, डिप्रेस्ड रहने लगी थी। हम एक माँ होने के नाते सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची को बचाना चाह रहे थे, इसलिए हम इसे लंदन लेके गए। इसमें क्या गलत किया हमने, बताइए? लेकिन ये है कि Enough. MS प्लीज। इट्स ओके किडी, इट्स नॉट ओके। हमारी बेटी हमसे ही नफरत करने लगी है, वो भी उस नूर की वजह से। It's not okay. लाली, यही मौका है, डाल दे ये ब्याह, फिर तेरे लिए निर्वैर को मारना बहुत आसान हो जाएगा। बीजी, मुझे लगता है कि हमें ये ब्याह पोस्टपोन कर देना चाहिए। बाबा जी, मेरी मदद करो बाबा जी, किसी ऐसे को भेज दो जो मेरी मदद कर सके, मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके। मैडम जी, तुसी? नमस्ते, मैं रूही हूँ। मुझे यहाँ से शादी का न्योता है। मेरी दोस्त है नूर, उसने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड अमृत की शादी में बुलाया। कोई है? अरे दरवाजा खोलो, कोई है क्या? किसी को मेरी बात सुनाई दे रही है? कोई सुन रहा है? ये आवाज कैसी है? नूर, रूही, क्या हुआ? नूर, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सब बताती हूँ आपको, आप बस मेरे साथ आओ। नूर, आओ मेरे साथ। नूर, एक मिनट, पहले शांत हो जाओ, बताओ ना क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, बस मुझे पहले मेरी अब्बू के पास जाना है। हाँ चलो, जल्दी चलो, टाइम नहीं है, आओ। नो, एक काम करो, तुम फटाफट चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आज जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। ऐसे दूल्हा दुल्हन के गठबंधन में किसी तीसरे का पल्लू बन जाना बहुत बड़ी बदशगनी है। अमृत और निर्वैर के लिए भी ये कोई अच्छा साइन नहीं है। आखिर इन दोनों की पूरी जिंदगी का सवाल है ये। गलत कह रही हूं क्या बीजी? ना लाली पुत्र, तू ठीक कह रही है। तो फिर आज का ब्याह कैंसिल। पाठी जी से कह के नई डेट निकलवा लेते हैं। नहीं अमृत पुत्र, परसों पहले जो तेरी दोस्त के साथ हुआ उसका हमें भी अफसोस है, लेकिन अगर तू उससे दूर ना रही ना
तो हो सकता है एक दिन तुझे बहुत सी बातों का अफसोस हो। नूर से दूर रह पुत्र, तेनू रब दा वास्ता। अम्मू सुन, बहुत जरूरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये ले, उठा ये कटार और मार दे हमें। यही चाहती है ना तू? जब पड़ेगी ना तेरे कलेजे में ठंडा, तब तो तू खुश होगी। यही चाहती थी ना तू? जैसे तेरी शादी टूटी थी, वैसे ही आज हमारे अमृत की शादी तूने तोड़ दी है। इतनी मनहूस है तू। जब से तू हमारी अम्मू की जिंदगी में आई है ना, तूने हमारी बेटी को, हमारी प्यारे से बच्चे को एक दिन भी चैन से जीने नहीं दिया है उसे। कभी नहीं। कभी सिर पर मटका लेकर आ जाती है, कभी उसका ड्रेस पहनकर आ जाती है। आज तो तूने एक माँ और बेटी के बीच में दरार डाल दी है। अब तो पीछा छोड़। हमने कितनी बार तुझे समझाने की कोशिश की है कि तू अमृत के लिए मनहूस है। निकल जा उसकी जिंदगी से, छोड़ दे उसका पीछा, लेकिन नहीं। इतनी ठीक है तू कि अम्मू अम्मू सुन, अम्मू। हमारी इस प्यारी सी अम्मू ने जिंदगी भर तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तूने तो उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। हम जानते हैं तो यही चाहती थी कि अमृत की शादी कभी ना हो, इसलिए जानबूझकर तूने अपनी चुन्नी इनके गठबंधन में बांध दी और इतनी बड़ी बदशगुनी कर दी। तू सबसे बड़ी बदशगुनी है। मॉम अभी क्या बोल रहे हैं? आंटी जी प्लीज। आंटी जी छोड़ो मुझे, चली जा यहाँ से। कोई बदशगुनी नहीं हुई है आंटी जी। पता है, मेरे डैडी जी कहते थे बाबा जी के घर सब बदशगुनी, सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। जो कुछ भी होता है ना, बाबा जी के हुक्म से होता है। मेरे डैडी जी कहते थे जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, सब वाहे गुरु जी के हुक्म से होता है।
ठीक कह रही है। रूही, भगवान के और रब के घर में कभी भी कुछ भी अपशगुन या बुरे काम दहलीज पर ही खत्म हो जाते हैं। मैं नूर को सालों से जानती हूँ। हम यही फगवाड़ा के गुरुद्वारे में मिले थे। नूर बहुत ही सच्चे मन की, उस पर रब दी मेहर है। और वो बाबा जी की बेटी भी है और सूरमा भी। ये बहुत ही साफ और सच्चे दिल की, वो जो भी बोलती है साफ और सच्चे दिल से बोलती है। उसके शब्द कभी भी गलत नहीं होते। और हाँ, हर घटना बाबा जी की मर्जी से ही होती है। और आज बाबा जी की मर्जी यही है कि निर्वैर और अमृत का आनंद कारज आज ही हो जाए।